हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आज हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ में हमारे इस मेथड का सपोर्ट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा, जो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था। हमारी एक्सरसाइज है क्लास 10 बुक एनसीईआरटी यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4। 3.4 से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के उन्हीं के माध्यम से एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड ले लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे आज। देखिए, एलिमिनेशन से तात्पर्य ये है हमारा यहां पर कि दोनों लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल नंबर्स वाली है। इन 2 वेरिएबल नंबर्स में से कोई सा भी एक वेरिएबल नंबर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो मेथड अपनाना पड़ेगा वो ये है कि जैसे इसमें 3x है, यहां पर 2x है, तो यदि x को हमें एलिमिनेट करना है तो यहां वाला x और यहां वाले x की वैल्यू हमें इक्वल बनानी पड़ेगी। और इक्वल बनाने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड को सेम नंबर से इनटू करके आप इक्वल बना सकते हैं। जो इजी गोइंग में इक्वल बन जाए उसे इजी बनाना है हमें। तो देखिए, यहां पर हमारे पास 2y है, अगर यहां 4y है तो इसे 4y बनाने के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं। मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय 2। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं, तो 2 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 2। ये हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, हमारे पास यहां भी 4y है, यहां भी 4y है। अब दोनों वेरिएबल नंबर y वाले सेम है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस का है और माइनस का है, दोनों को यदि हम एडिशन कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट शून्य हो जाएगा। इट मीन्स y यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर कुछ सवालों के अंदर दोनों के साइन सेम आते हैं तो सेम आते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के ऊपर नीचे वाले नंबर के साइन चेंज करके हम नंबर को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए बात, इसमें यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10
एंड 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करने पर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7x ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ये 14 7 डिवीजन में ट्रांसफर कर देंगे, x इक्वल टू 14 बाई 7 इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो यहां तक तो ये जो एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो x की वैल्यू निकालें चाहे आप y की वैल्यू निकालें, एक वेरिएबल नंबर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो यहां तक का हमने मेथड यूज किया ये है एलिमिनेशन मेथड। अब हमारे पास एक वेरिएबल नंबर की वैल्यू आ गई। इस वेरिएबल नंबर को आपके पास जो गिवन इक्वेशंस है उनमें x प्लेस के ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन के रूप में पुट कर सकते हैं। x का सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू पुट करके आगे वाली y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सवालों को किया था। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं आप। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 हो गया। 6 को आप इक्वल से उधर भेज दीजिए, 6 को इक्वल से उधर भेजेंगे तो माइनस का 6, y इक्वल टू 4/4, y इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये आपका इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का रिजल्ट आ गया आपके पास। x की और y की वैल्यू, जो 2 वेरिएबल्स थे x एंड y, उनकी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये x और y की जो वैल्यू आई है, ये आपका सवाल करेक्ट है या नहीं, इसे चेक करने के लिए x और y दोनों की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करके आप चेक कर सकते हैं। अगर बोथ साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये आंसर बिल्कुल ट्रू है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, आपको चेक करना होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं हम एक बार, फर्स्ट में लिख देते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल ओके है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर इसी तरीके के 3 क्वेश्चंस और है जिन्हें हम इसी तरीके से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इम्पोर्टेंट है। इनमें क्या है कि स्टेटमेंट्स के रूप में क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिन्हें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट करना होगा और फिर इसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 5 क्वेश्चंस है, तो हम इन 5 क्वेश्चंस को इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर इसी मेथड से उनमें से जो भी उचित लगेगा उनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेथड हमारा अगेन रिपीट हो जाएगा, बजाय फर्स्ट के इन रिमेनिंग इन 3 क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के बजाय हम सेकंड के इन क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर
a fraction reduced to 1। तो देखिए क्या है, कह रहा है ये कि एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमिनेटर में से 1 माइनस करना है एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1। और सेकंड है, अगर ओनली हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो वो 1/2 के इक्वल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। इफ अगर इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर x मान लें और डिनोमिनेटर y मान लें अपन, if numerator equal to x and denominator equal to y, then fraction equal to x upon y। अगर न्यूमिनेटर x मान ले, डिनोमिनेटर y मान ले, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया x/y। अब कंडीशन दे रखी है इसमें कुछ। फर्स्ट कंडीशन है कि न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन आ गई x + 1 इक्वल टू, ये जो डिवीजन में है इसको इधर इंटू कर देंगे हम, x y - 1, दोनों को इधर ले आइए आप, x - y इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we only add 1 to the denominator। सेकेंड स्टेप है, ओनली डिनोमिनेटर के अंदर यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो कंडीशन हमारे पास ये हो जाती है कि ये हाफ के इक्वल हो जाता है। इसे सॉर्ट आउट सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 से इधर इंटू कर दीजिए और इस नंबर को इससे इंटू कर दीजिए, y + 1, 2x - y इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हमने 2 इक्वेशंस इस स्टेटमेंट से कंस्ट्रक्ट बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को उसी एलिमिनेशन मेथड से हमें सिंप्लीफाई करना है। दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x - y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इक्वल टू 1। ये माइनस कर, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए हमारे पास यहां पर जो y है वेरिएबल नंबर, वो सेम है दोनों इक्वेशंस में और दोनों के साइन भी सेम है। तो मैं ये कह दूं कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना ठीक रहेगा। तो फर्स्ट वाली को मैं नीचे लिख देता हूं इसके, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये साइन चेंज करेंगे हम और साइन चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ 2x में से x माइनस किया तो x, ये y माइनस का और y प्लस का कैंसिल हो गया, यानी एलिमिनेट हो गया, और ये 1 + 2 ये 3। इट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई
3। ये y को एलिमिनेट करके हमने इस तरीके से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर y की वैल्यू एलिमिनेट हो गई। y की वैल्यू एलिमिनेट होने पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन फर्स्ट में ही कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर x की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू लिखी, ये रही फर्स्ट x की वैल्यू 3 माइनस y इक्वल टू -2। इसे आप इक्वल से उधर भेज दीजिए। माइनस y इक्वल टू -2 -3 माइनस y इक्वल टू -5 देन y इक्वल टू 5। तो ये आपके x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। ये इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास। सॉरी, आंसर नहीं है, ये x की और y की वैल्यू आई है। x की और y की वैल्यू आ गई। हमारे पास फ्रैक्शन था क्या, x अपॉन y। तो x अपॉन y था, तो x की जगह x की वैल्यू लिख दीजिए, y की जगह y की वैल्यू लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, आपका फ्रैक्शन हो गया 3/5। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाई। इक्वेशंस को बनाने के बाद में इनमें से y वेरिएबल को एलिमिनेट किया। y वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद में हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन के रूप के अंदर पुट किया और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब x और y की जो वैल्यू आई यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर x अपॉन y की जगह लिख दिया, तो ये हमारा फ्रैक्शन तैयार हो गया। ये फ्रैक्शन है 3/4। अब जो 3/4 है ये हमारा एग्जैक्टली सही है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए जो आपको कंडीशंस दे रखी थी उन कंडीशंस का फॉलो कीजिए आप। ये जो कंडीशंस दे रखी थी ये दोनों कंडीशंस को ये पूर्ति करती है कि नहीं करती है, ये हम चेक करके बता देते हैं। देखिए आप इसको चेक करने के लिए हम x और y की वैल्यू देखिए। हमारे पास फ्रैक्शन आया 3/5 और फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास कि न्यूमिनेटर में 1 प्लस करने पर, ये न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर दिया एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करने के ऊपर जो हमारे पास इसमें क्या रह रहा है 1, ये 1 रह रहा है कि नहीं। देखिए इसमें ऐड किया तो 4, इसमें से माइनस किया तो 4/4 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1। तो ये हमारी कंडीशन पूर्ति कर रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। सेकंड कंडीशन जो ये हमारे सामने रख रहा था कि 3/5 ओनली डिनोमिनेटर में 1 प्लस करने पर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस करने पर ये 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। दैट मीन्स 1/2, देखो ये हो रहा है, 1/2 हो रहा है। तो इस तरीके से जो आंसर आते हैं, जो स्टेप्स बता रखी होती है, उन्हीं स्टेप्स के अंदर से आप कंपैरिजन करेंगे और यदि जैसा ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है उस तरीके का पूर्ति होती है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है, कहीं कोई आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए अब आप इसका। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड। 5 years ago, Neeru was thrice as old as Sonu. 10 years later, Neeru will be twice as old as Sonu. How old are Neeru and Sonu? Neeru. If the present age of Neeru and Sonu, if the present age of Neeru Nuri equal
इक्वल टू एक्स and sono is y. 5 years ago, before 5 years ago, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. 5 years ago, ये फर्स्ट कंडीशन दे रहा है. 5 years ago, 5 साल पहले क्या एज थी उनकी, जो आज एज है उसमें से माइनस कर दीजिए 5. तो ये नीरू हो गई, नूरी हो गया आपका x माइनस 5 एंड सोनू हो गया y माइनस 5. ये 5 years अगो, ये बहुत इनकी एज थी. अब ये जो 5 year पहले की एज है, इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू की एज का 3 टाइम है नूरी. तो ये नूरी की जो एज है x माइनस 5 और ये सोनू की एज है 5 years अगो. तो ये जो एज है ये 3 टाइम है, थ्राइस है अकॉर्डिंग टू दिस एज. तो हम इस सोनू की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी. नूरी थ्राइस है तो सोनू कम हो गया, तो सोनू की एज को भी थ्राइस कर लीजिए, 3 से इंटू कर लीजिए, दोनों इक्वल हो गए. हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई. x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15. तो x माइनस 3y इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10 रह जाएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है देखिए. आफ्टर 5 year, after 10 years later means after 5 year, 10 years later, 10 साल बाद में, 10 years later, इक्वल टू आपका 10 years later में ये नूरी हो गई x प्लस 10 एंड सोनू हो गया y प्लस 10. ये 10 years बाद में सोनू एंड ये नूरी, ये नूरी है, ये सोनू है. क्या इनमें कंडीशन दे रखी है. 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस. आफ्टर 10 years ये जो नूरी है, ये नूरी एंड ये सोनू, ये नूरी की जो है ये ट्वाइस है कंपैरिजन टू सोनू. तो सोनू के एज को भी ट्वाइस कर दीजिए आप. बोथ एज आर इक्वल, देन इक्वेशन इज रेडी. 2y प्लस 20. 2y को इधर ले आइए, 10 को उधर ले जाइए, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 प्लस का. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई. इन 2 इक्वेशंस को देखिए, हम सिंप्लीफाई करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 10. अब इसमें से, दोनों में से आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. तो हमारे पास x वेरिएबल इसमें ऑलरेडी सेम है, x है दोनों इक्वेशंस में. तो x को हम यहां से एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा. x को एलिमिनेट करने के लिए आप x दोनों प्लस प्लस के हैं, तो आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए. सेकंड इक्वेशन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन चेंज करेंगे आप. तो x से x कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का y हो गया. ये माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का 20. बोथ साइड में माइनस है, बोथ साइड को माइनस से डिवाइड करने पर प्लस का. तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई.
y की वैल्यू आ गई। y कौन है? सोनू की एज है। y की वैल्यू हो गई सोनू की एज 20 ईयर्स। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, सोनू है 20 ईयर्स, y इक्वल टू 20 ईयर्स। ये सोनू की वैल्यू एज आ गई हमारे पास। अब हमें नूरी की एज निकालने के लिए इस जो y की वैल्यू आई हमारे पास, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट के रूप के अंदर हमें y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, ये 40 हो गया। 40 को आप इक्वल से उधर भेजोगे प्लस का 40 हो गया, 10 में 40 ऐड करोगे तो 50। x की वैल्यू आ गई 50, इट मीन्स ये नूरी हो गया 50 ईयर्स, नूरी 50 ईयर्स एंड सोनू 20 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने दोनों की एज फाइंड आउट कर ली, जो कि प्रेजेंट एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The sum of the digits of two digit number is 9। 2 digit number है, उन digits का sum है 9। If unit place digit equal to x and 10 place digit equal to y। तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों डिजिट्स का सम कह रहा है 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई, फर्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। अब कंडीशन कह रहा है हम इनके आधार पर नंबर भी लिख लेते हैं। नंबर हो गया हमारा, this number is equal to यूनिट प्लेस वाला x एंड 10 प्लेस वाला y। ये हमारा नंबर हो गया। ये नंबर कैसे लिखा जाता है देखिए। अब आप जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के बताऊं, मान लीजिए कि 85 है, तो यहां पर यूनिट प्लेस पर 5 है और 10 प्लेस पर 8 है। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो यूनिट प्लेस पर 5 प्लस 10 प्लेस वाले नंबर को 10 से इंटू करके लिखते हैं 80। तो जैसे इसको इस प्रकार से प्लस के रूप में लिखते हैं 85 को, उसी तरीके से हम यहाँ पर ये यूनिट प्लेस का नंबर है, इसको एज इट इज, यूनिट प्लेस के नंबर को एज इट इज, और 10 प्लेस के नंबर को 10 से इंटू करके, 10 प्लेस का नंबर है 8 10 या 80, इस तरीके से लिखते हैं। दोनों का सम करते हैं तो वही 85। तो ये हमारा नंबर हो गया। तो इसी तरीके से x और y मानने पर यूनिट प्लेस वाले नंबर को एज इट इज और 10 प्लेस वाले नंबर को 10 से इंटू करके इस तरीके से यूनिट प्लेस के साथ में प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा नंबर है। आगे चलते हैं, देखिए। हाँ जी, आगे कह रहा है हमारे को also 9 times this number is twice the number obtained by revising the order of the digit। कहा जा रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम अगर इस नंबर के डिजिट्स को चेंज कर दिया जाए, रिवाइज कर दिया जाए, वंस प्लेस को 10 प्लेस, 10 प्लेस को वंस प्लेस, तो उस तरीके से जो नंबर बनेगा उसके इस नंबर का 9 टाइम उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके नंबर्स को रिपीट करके वो नंबर लिखना पड़ेगा। हाँ, इफ क्या करना है हमें,
revising the order of digit if reversing the digit reversing the digit reversing द डिजिट को रिवर्सिंग करने का मतलब क्या हुआ? यूनिट प्लेस डिजिट हो गया आपका y एंड 10 प्लेस डिजिट हो गया आपका x और नंबर हो गया आपका वही तरीका जैसे कि मैंने कहा था अभी यूनिट प्लेस वाले नंबर को एज इट इज और 10 प्लेस वाले नंबर को 10 से इंटू करके यूनिट प्लेस वाले नंबर के साथ में प्लस कर दिया। तो ये हो गया रिवर्सिंग द डिजिट करने के बाद में हमारा नंबर ये आ गया। अब ये नंबर का इस नंबर का ट्वाइस एंड इस नंबर का 9 टाइम आर इक्वल। तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स और सेकंड रिवर्सिंग करने के बाद में नंबर है हमारा ये। इस नंबर का 9 टाइम और इस नंबर का ट्वाइस आर इक्वल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। बहुत नंबर्स को इधर ले आई, बहुत नंबर्स को इधर लाते हैं तो हम 2y 90y में से 2y यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 88y और 11x इक्वल टू 0। बोथ साइड्स को 11 से डिवाइड करने के ऊपर 8y माइनस x इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं अपन वही एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। बहुत नंबर्स के अंदर x इक्वल है तो x इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं y प्लस एक्स इक्वल टू 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इनमें x ऑलरेडी सेम नंबर है, x है दोनों इक्वेशंस में और दोनों के साइन भी डिफरेंट है। तो आप सिंपली एडिशन करने पर फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन करने के ऊपर x से x कैंसिल, ये 9y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आ गया। एंड y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y का सब्स्टिट्यूट, y की वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें। y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर 1 प्लस x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू है 9। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था? ये नंबर था हमारा, ये नंबर था। यहाँ y की वैल्यू लिख दीजिए और यहाँ x की वैल्यू लिख दीजिए। तो हमारा नंबर था 10y प्लस x। तो y की जगह y की वैल्यू लिखी और x की जगह x की वैल्यू लिखी। तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ये हमारा वो नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना। फाइंड द नंबर इज 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड का 4। क्लियर तो नजर आ रहा है ना? बिल्कुल ओके, बाय। Yes, question number 4. Meena went to a bank
to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes. In all, find how many notes are 50 rupees and 100 rupees. If Meena got 50 rupees notes equal to X and 100 rupees notes equal to Y. Then X plus Y, 50 rupees और 100 rupees नोट का सम है 25. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब जो मीना है वो 50 रुपीज के नोट्स, हमने कहा कि X, तो इन 50 रुपीज के X नोट्स की वैल्यू क्या हुई? अमाउंट ऑफ X नोट्स, अमाउंट इन X notes for 50 rupees equal to 50 into X equal to 50X, and the same amount in Y note for 100 rupees equal to 100 into Y equal to 100Y. तो जो ये हमने X नोट्स लिए हैं कि X नोट्स तो 50 रुपीज के और Y नोट्स है 100 रुपीज के, तो X नोट्स के अंदर हमारे पास अमाउंट कितना हुआ टोटल, कितना पैसा मिल रहा है X नोट्स की 50 X नोट्स है, वेरिएबल नंबर पता नहीं है हमें, लेकिन मान लीजिए 5 नोट्स है तो 5 इंटू 50, 10 नोट्स है तो 5 इंटू 10, 20 है तो 5 इंटू 20. तो इसी तरीके से यदि X नोट्स है तो 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स. इसी तरीके से 100 रुपीज का कितना अमाउंट हुआ, 100 इंटू वाई. अब ये 50 रुपीज का अमाउंट आ गया, ये 100 रुपीज का अमाउंट आ गया. इन अमाउंट्स का सम है हमारा 2000 रुपीज. 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज. उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40. आप x को एलिमिनेट कर दीजिए. x को आप एलिमिनेट करेंगे, दोनों का नंबर सेम है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आपकी y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बड़ा इजी गोइंग हो जाएगा. आप इसको कर लीजिएगा. बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, कोई बहुत टिपिकल इक्वेशंस नहीं है, दोनों की दोनों बहुत आसान सी इक्वेशंस है. आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे. अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5. सेकंड का 5. Lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each days thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while she paid 21 for the books she kept 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. If the charge, fixed charge,
equal to x rupees and the charge for each day equal to y rupees. किसी लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए बिगिनिंग के 3 दिन का चार्जेस फिक्स है। उसके बाद में आप जितने दिन भी बुक्स रखते हैं उसका चार्जेस पर डे के हिसाब से है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 गर्ल्स है, उन्होंने एक ने 7 डेज के लिए और एक ने 5 डेज के लिए बुक ली लाइब्रेरी से। तो 7 डेज के लिए ली तो फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस तो फिक्स है और लास्ट के कितने दिन रह गए, रिमेनिंग डेज कितने रह गए, 7 डेज लेने वाली के पास में 7 डेज करते हैं बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट कौन है इसमें, फर्स्ट है सरिता। सरिता ने बुक्स रखी है। सरिता केप्ट बुक फॉर 7 डेज। फर्स्ट फर्स्ट 3 डेज charge is equal to x, remaining अब सरिता 7 डेज के लिए बुक्स रख रही है, 3 डेज का चार्जेस तो x रुपीज फिक्स हो गया। अब टाइम कितना बचा सरिता का, रिमेनिंग डेज कितने रहे, 7 - 3 तो 4 डेज रिमेनिंग। 4 डेज चार्ज इक्वल टू 4 into y rupees पर डे, y rupees पर डे, y rupees पर डे तो 4 into y। अब जो ये सरिता है ये टोटल पेड कितना कर रही है, ये प्लस ये पे कर रही है। 3 डेज का तो ये और 4 डेज का ये, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरिता पे कर रही है 27 रुपीज। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आपकी सोची है सेकंड, कैप्ट बुक फॉर 5 डेज, ये 5 डेज के लिए रखी है। तो फर्स्ट 3 डेज अमाउंट, यह चार्ज इक्वल टू x रुपीज ही लगेगा। फर्स्ट 3 डेज का तो कोई भी लो बोले x रुपीज ही है। इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, रिमेनिंग 2 डेज, चार्ज इक्वल टू 2 into y यानी 2y लगे। तो फर्स्ट 3 डेज का तो x, टोटल ये 5 डेज के लिए बुक्स रखती है तो 5 में से 3 डेज माइनस कर दिया, 2 डेज रिमेनिंग रह गया। 2 डेज का चार्ज 2 into y। ये शशि के द्वारा जो टोटल पेड किया गया वो पैसा है x प्लस 2y इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 21 रुपीज पे कर रही है। 21 रुपीज, ये इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बोथ इक्वेशंस को हम वही एलिमिनेशन मेथड से और साथ में सब्स्टिट्यूशन करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो आपका फिक्स चार्जेज हो जाएगा एंड जो y की वैल्यू आएगी
वो आएगा आपका पर डे का बुक्स का लाइब्रेरी का चार्ज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी ये यूनिट 3 का एक्सरसाइज 3.4 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।